एमपी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए एमपी 209 इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स। इसमें आपके हाइड्रोलिक डिवाइसेस के सर्किट डायग्राम और मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लैंपिंग लोकेटिंग डिवाइसेस, हाइड्रोलिक सर्किट फॉर सरफेस ग्राइंडिंग, लेथ, जैक एटसेट्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कुछ जानकारी यहाँ दी जा रही है, फिर अभी 1 बाय 1 हम इसको डिस्प्ले में लेंगे, के बारे में बताएंगे। ये लिटरेचर करीब 3 वीडियो का है, हम 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें हाइड्रोलिक सर्किट फॉर सरफेस ग्राइंडिंग, इसकी अपन बात करते हैं पहले। इसमें हम देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम फॉर ए सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये जो ब्लॉक डायग्राम है जो सरफेस ग्राइंडिंग का दिखा, ये ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ देखें आपसे सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ये वर्क पीस है जिसमें हैचिंग करके डायमंड नर्लिंग करके दिखाया है। ये चक के ऊपर रखा हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ एरो की डायरेक्शन में ये मूव किया जा सकता है। ये एक टेबल है जिसके ऊपर चक है। टेबल को यहाँ केम के द्वारा केम फिटेड टू टेबल, यानी टेबल के ऊपर केम के मार्फत से कनेक्ट करा हुआ है। केम पोजीशन इज एडजस्टेबल विच डिसाइड द स्ट्रोक लेंथ मोमेंट ऑफ द टेबल, राइट। यानी कि ये जो स्ट्रोक लेंथ है वो कितनी होगी, उसको यहाँ टेबल के मोमेंट पर डिपेंड करेगा वो। और ये जो हमारा टेबल का मोमेंट है वो यहाँ, ये जो हमने यहाँ पर केम फिटेड, इसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं हम, ये जो कनेक्शन दिखाए गए हैं, यहाँ ये पिस्टन रॉड है ये, राइट। ये आपका सिलेंडर है, हाँ राइट। इसमें इधर कनेक्शन दिखा है, इधर कनेक्शन दिखा है। यहाँ मैं आपको, यहाँ ये ऑयल टैंक है, यहाँ से मैं आपको इसके वर्किंग स्टेप बताता हूँ। जब आप मोटर रन करते हैं तो यहाँ से ऑयल सक करता है, जो यहाँ इस रूट से, जो एरो को दिखाया है के रूट से इस चैम्बर में जाता है। इस चैम्बर में जाने के बाद इसको, इसका इफेक्ट आएगा, इस डायरेक्शन में खिसकेगा, ये मीन्स ये पुश करेगा इस डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में आपका इधर का डिस्प्लेसमेंट आएगा और काम शुरू होना शुरू करेगा। जब रिटर्न स्ट्रोक में देखें हम, ये इम्पल्स इसको बोला है, उस डायरेक्शन नीचे आ रही है। ये पायलट ऑपरेटेड वाल लगा हुआ है और यहाँ ये फिल्टर लगाते हुए यहाँ से ये वापस इस टैंक में आता है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाइए, यहाँ डिसाइड स्ट्रोक लेंथ इससे होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पायलट वाल्व है, इधर और इधर, इनके द्वारा इनकी फंक्शनिंग है जो भी हम आगे लेते हैं।
तो ये जो फिगर है हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम फॉर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के लिए लिखा है। राइट, स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। इसको वर्टिकली सेक्शन कर लें तो पार्ट में एक लाइन जो लेफ्ट की है उससे सप्लाई जा रही है, दूसरी साइड जो राइट साइड से उससे सप्लाई आ रही है प्रोसेस करने के पश्चात। तो ये जो फ्लूइड है, ऑयल है, ये पाइपलाइन के थ्रू मशीन के जहाँ हमको मूवमेंट चाहिए वो डिज़ाइन करा हुआ है, और हम डिटेल में भी लेंगे वन बाई वन के थ्रू पावर है जो ट्रांसमिट होती है, और यहाँ रैम को या इसके मूवमेंट को इसके वर्क पीस पे वर्क होने लगता है। तो ये क्या क्या कॉन्सिस्ट करते हैं, इसके पार्ट मेनली क्या है, डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर। अब यहाँ सिंगल एक्टिंग में क्या है कि आधे पार्ट में ही आपको एक्शन साइकिल मिलती है, डबल एक्टिंग सिलेंडर लगाते हैं डबल एक्शन में, फिर वो दोनों साइकिल हाफ प्लस हाफ करके कंटिन्यूस सप्लाई मिल जाती है। पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जिनको DCVs कहते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल के लिए लगाए जाते हैं। पायलट ऑपरेटेड वाल्व यहाँ दिखाया गया है, ये पायलट वाल्व इसे दिखाया गया है। ऑयल रिजर्वायर, प्रेशर रिलीफ वाल्व, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व में एक्सेस प्रेशर जैसे आता है तो वो रिलीज कर दिया जाता है, इस रूट से वो एक्सेस बाहर आ जाता है ताकि पाइपलाइन ब्लास्ट नहीं। यहाँ पावर पैक टू सप्लाई प्रेशराइज्ड ऑयल, ये जो ऑयल यहाँ से जाता है प्रेशराइज्ड ऑयल में कन्वर्ट होता है, उसके कारण पावर लगती है। पिस्टन रॉड्स ये जो दिखाई गई हैं बहुत साइड, इधर भी है इधर भी है, विथ कैम के द्वारा इसमें कनेक्ट किया गया। टू रोलर एक्चुएटेड पायलट, टू रोलर एक्चुएटेड पायलट, देख रहे हैं आप, इसकी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यहाँ दिखाया गया है, इसके थ्रू एक्चुएटेड बाय ए कैम, और ये कैम के द्वारा एक्चुएटेड होते हैं। तो यहाँ हमने ये 7.1.2 है आपके 7वें चैप्टर का। अभी हम इसका दूसरा पार्ट पे ध्यान देते हैं, लेथ पे, जो 7.1.1 है, लेथ हाइड्रोलिक डिवाइस। यहाँ देखिए, डायग्राम को देखें, सिंपल है। ये ऑयल टैंक, वैन पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, डायरेक्शन इसकी, यहाँ से ये फ्लूइड गया, ये आपका सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म, यहाँ से हम लेथ मशीन के पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे हेड स्टॉक वाले उदाहरण के लिए, तो पावर उधर ट्रांसमिट हो जाती है। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाए गए हैं, ये हाइड्रोलिक मोटर इधर दूसरे पार्ट में देखें, इसका डायग्राम भी दिखाया गया है। एक्सेस ऑयल यहाँ जाता है, मोमेंट कंट्रोल, इसमें क्या ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट काम करता है, तो क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट काम करता है। और सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर, जैसे वहाँ पे भी बताया था कि डबल एक्टिंग एंड सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, तो क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट, ओपन लूप क्लोज हाइड्रोलिक सर्किट, सॉरी ओपन लूप हाइड्रोलिक सर्किट और क्लोज लूप हाइड्रोलिक सर्किट। ऐसे और होते हैं सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर डायग्राम, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर हाइड्रोलिक, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सिस्टमैटिक इनके कहा जाता है। तो इसको सिस्टम कह देते हैं। और ये सारा क्या हो गया, इन चीज़ों को इन्वर्ट करते हैं तो सिस्टम। तो सिस्टम प्रोपोर्शनल टू, इसमें सोलेनॉइड वाल्व होगा, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व होंगे और ट्रांसड्यूसर्स होंगे। मोमेंट कंट्रोल कैसे होगा इनका, बिल्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन वाल्व, इनके द्वारा हम डायरेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल फ्लूइड्स, राइट, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल फ्लूइड्स। ऑपरेशंस कौन से होंगे, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। अब इस न्यूमेटिक सिस्टम भी होता है, पर वो अपने कोर्स में अभी फिलहाल इस पॉइंट पे जैसे है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मोमेंट
मोमेंट रिक्वायरमेंट, मशीन के जो टूल को मोमेंट रिक्वायरमेंट है, वो जो पावर वहाँ से मिल रही थी हमको, वो इन पे लगनी है। कैसे? तो प्रिसाइसली कंट्रोल, इनको प्रिसाइसली कंट्रोल करना है हमको। जो हाइड्रोलिक पावर आ रही है हमारे पास पाइप के थ्रू, उसको कंट्रोल वाल्व्स को प्रॉपर रेगुलेट करके प्रिसाइसली कंट्रोल करते हैं, ताकि जो हम प्रोसेस और वर्क कर रहे हैं उसको, अभी हम इलेक्ट्रिक मशीन में कर रहे हैं, तो प्रॉपर हो सके। जैसे यहाँ लिखे हैं कुछ बातें और हमने बताई, जो हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन वाल्व चाहिए। डायरेक्शन वाल्व में 3 वर्किंग पोजिशन का वाल्व होता है, जिसमें आपका लेफ्ट, मिडिल और राइट साइड। 2 स्टेज वाल्व पोर्ट होता है, जिसमें फुली ओपन होगा या फुली क्लोज होगा। थ्रॉटल वाल्व, in order to adjust the measurement speed, right? throttle valve use। विद्यार्थी ध्यान दें, throttle valve का क्या यूज हुआ? in order to adjust the moment of speed, throttle valve use। this signal is the logic control unit, जिसको 0 और 1 में रीड करेगा this signal। अब यहाँ इन्होंने बताया इसी को, जो आप कंट्रोल ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव कर रहे हैं। ये कंट्रोल ऑब्जेक्ट ये है, इसको अचीव करने के लिए क्या होगा? स्ट्रोक स्विचेज होंगे, रिले लॉजिक नेटवर्क होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायरेक्शन चैम्बर और वाल्व, और ये हाइड्रोलिक सिलेंडर, एंड देन लास्ट में कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, एनालॉग में पैक आते हैं पूरा सिस्टम, पर उनकी फंक्शनिंग और कार्य करने का सिद्धांत इस प्रकार से होता है। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिजाइन करे हुए होते हैं ये, और काम में लिए जाते हैं। द कंट्रोल सिग्नल इज वन वे फ्लो, जिसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम मिलेगा। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो वाल्व इज ऑफन यूज्ड इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ देखें, सर्वो वाल्व यूज लेना है तो क्लोज के लिए, वन वे फ्लो यूज लेना है तो फॉरवर्ड के लिए ओपन में। मशीन टूल इज इक्विप्ड विद द डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स। अब ये मशीन पे सेंसर्स लगे रहते हैं, जैसे ही उसका जो मूवमेंट होता है पर्टिकुलर पार्ट का, वो सेंसर्स लगे रहते हैं। वो सेंसर जैसे ही वो सेंस होते हैं, वहाँ जाके वो कंट्रोल वाल्व के द्वारा मोशन कंट्रोल हो जाता है। तो मशीन टूल इज इक्विप्ड विद द डिस्प्लेसमेंट सेंसर। ओपन एंड क्लोज हाइड्रोलिक कंट्रोल आर 2 काइंड ऑफ कंट्रोल सिस्टम, 2 प्रकार होते हैं। ओपन क्लोज हमने बात करी। ओपन में हाई प्राइस, एक तो हाई प्राइस होती है इनकी, और एक हाई परफॉर्मेंस होती है। बात क्लोज की करते हैं तो डीडीवी काम में लिए जाते हैं, डायरेक्ट ड्राइव वाल्व बोलते हैं इनको। अब ये बहुत हाई प्रेसिशन क्विक रेस्पॉन्स स्पीड, हाई प्रेसिशन क्विक रेस्पॉन्स स्पीड, और इट हैज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। केयरफुल डिजाइन, मैंने बताया था कि इनकी डिजाइन की जाती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बहुत केयरफुली डिजाइन की जाती है। कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय ओपन लूप कंट्रोल। यहाँ देखिए आप, ये हाइड्रोलिक फीडबैक सिस्टम, यहाँ ये देखिए आप, जो क्लोज वाला है इसके लिए हाइड्रोलिक फीडबैक और हाइड्रोलिक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, विच वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। फीडबैक के प्रिंसिपल के ऊपर ये कार्य करता है सिद्धांत पर। अब अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम की बात करें दिमाग में, तो ये पावर जा कहाँ है। अभी आप लेथ मशीन का, ट्रेडिशनल लेथ मशीन के पार्ट को देखें आप, क्या क्या होता है। तो ब्लॉक डायग्राम में बात करें मशीन को, मैंने ड्रा करके आपको नहीं बताया, क्योंकि लेथ मशीन का आपने काम करा होगा, आपको मालूम है किस प्रकार से लेथ मशीन के क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे साइड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, टूल पोस्ट है, कैरियज है, लीवर है, डेड सेंटर, लाइव सेंटर, लेथ बेड विथ फीड मैकेनिज्म, हैंड व्हील, क्रॉस स्लाइड एक्सेट्रा। इनको हम पाइपलाइन के थ्रू फ्लूइड से कनेक्ट कर देते हैं। फिर जिस पे जो काम करना है, कितना देना है, सेंसर्स लगे हुए हैं, अकॉर्डिंगली आउटपुट आता है, एंड देन काम होता है। तो ये इस प्रकार से अभी मैंने छात्रों आपको 2 टॉपिक इसमें कराने का प्रयास किया है। एक तो लेथ मशीन और सरफेस ग्राइंडर, जिसमें हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम इनको बना करके, जिसमें ये आपका सरफेस ग्राइंडर के लिए उपयोग लिया जा रहा है, और ये आपका
लेथ मशीन के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। तो ये 3 पेज फर्स्ट वीडियो के अंदर हो गए। फर्स्ट राइट, फर्स्ट के लिए ये कंप्लीट है सरफेस ग्राइंडिंग का। लेथ के लिए 2 पेज है, दिस वन एंड दिस वन। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। शुरू में जो वीडियो शूट करके दिया है मैंने आपको, उसमें आप इसके फुल डिटेल लेंगे, बाकी मैं 1 बाय 1 आपको शॉर्ट करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा और एंजॉय करिए आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।